जय हिंद डियर स्टूडेंट। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इसमें बताया गया है जैसे कि यानी कि किस क्वेश्चन नंबर 1 है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है, किस दर पर लेता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिवर्स रेपो दर पर यानी कि ये ऑप्शन यानी कि उधार लेता है। तो इस वीडियो में जैसे हम ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं तो हम इसमें यानी कि जल्दी करने के लिए यानी कि प्रैक्टिस सेट कम समय में अधिक सॉल्व हो जाए तो इसमें हम क्वेश्चन जो ऑप्शन सही होगा वही ऑप्शन बताएंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष तक होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो कौन सा यानी कि न्यायिक आदेश है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अधिकार प्रेक्षा होता है। ये अधिकार प्रेक्षा होता है जो कि किसी न्यायिक आदेश के द्वारा यानी उच्च न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को जो उसकी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था कौन। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। अब बिंदुसार का पुत्र था अशोक। यानी कि तो इसमें आपको दो क्वेश्चन बनते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। तो इसमें आपको दो क्वेश्चन याद रखने, यानी कि इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए, बिंदुसार था। अब अगला क्वेश्चन हमारा 5, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है। यानी तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश यानी कि शासन में आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सैयद वंश आता है। तुगलक वंश के बाद भारत में शासन सैयद वंश का आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा प्लूटो, यानी प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है। जो प्लूटो ग्रह है इसी को क्या बौना ग्रह के नाम से भी जानता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। तो बलुआ पत्थर है ये एक अवसादी प्रकार की चट्टान है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें है गेहूं एक है। गेहूं एक क्या है, गेहूं एक बेल है या औषधि है या झाड़ी या वृक्ष। तो इसमें अधिकतर बच्चे क्या लगाते हैं, यानी कि गेहूं एक झाड़ी है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि गेहूं एक औषधि होती है जिसे हम क्या कहते हैं साग। यानी कि साग जो होता है वही औषधि होती है ना गेहूं से। तो गेहूं एक औषध है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांप कछुआ छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं। यानी जो सांप कछुआ छिपकली ये क्या सभी हैं, ये सभी रेंगने वाले हैं। यानी कि ये सभी क्या रेंगते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा रेंगने वाले को सरीसृप यानी कि रेप्टाइल कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, यानी क्या कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है यानी कि तनाव मापने के लिए। तो जो तनाव मापते हैं वो तनाव मापी कहलाएगा। इसका सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा क्योंकि जिससे हम तनाव मापते हैं उसी को तनाव मापी कहते हैं। तो इसका सही होगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बल का एसआई मात्रक है। यानी कि बल का एसआई मात्रक सभी जानते हैं क्या होता है, न्यूटन। यानी कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि यहाँ पर सही लिखा है, यहाँ पर बी होगा। तो यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूटन। यहाँ पर सी अब बी की जगह पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है।
तो आपको याद क्या रखना, आपको ए भी नहीं, आपको ऑप्शन तो ऊपर नीचे हो सकते, आपको इसकी इकाई यानी कि मात्रक सही रखना, न्यूटन होता है इसका मात्रक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा प्रचालक है? तो इसका सही आंसर होगा तावा। तावा जो है ये एक बुरा ऊष्मा प्रचालक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर से स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? यानी कि कंप्यूटर से स्थायी रूप से डाटा कौन संचित करता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, रोम, जिसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। यानी कि जो रीड ओनली मेमोरी होती है उसी को क्या कहते हैं, रोम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा, जंग लगना, यानी कि जंग लगना क्या है? ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। जंग लगना जो होता है ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जिससे ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। तो इसका अब अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक धूमकेतु का घटक नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा क्लोरीन ऑक्साइड। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, क्लोरीन ऑक्साइड जो है एक धूमकेतु का घटक नहीं है। नीति आयोग का अगला क्वेश्चन होगा, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया जाता है? जो नीति आयोग का निर्माण है ये योजना आयोग के निर्माण पर किया जाता है के स्थान पर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि इसका उपयोग हम योजना आयोग के स्थान पर करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा टी.एच. मेमन ने इसका आविष्कार किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अब इसको मिलाइए, निम्नलिखित मिलान के लिए जैसे कलाकार ये हैं और ये क्या है, कला, इनकी कला है यानी कि। तो इसके जैसे इसको क्या किस तरह से हम मिलाएंगे, जैसे जो गौरी शंकर हैं ये किसके हैं? गौरी शंकर जो हैं ये कथक के हैं। और जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं ये किसके हैं? ये हरिशंकर प्रसाद जो हैं ये हैं बांसुरी वादक के। और जो एच.एफ. हुसैन है ये हैं चित्रकला के। और जो डॉक्टर जाकिर हैं ये हैं तबला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस तरह से ये इनके सभी के कला और कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कि सॉरी बी, क्योंकि पास्कल दाब की इकाई है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, क्योंकि पास्कल जो है दाब की इकाई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो सेल आउट पुस्तक के नामक है यानी कि लेखक पॉल वेट्टी। इसका सही ऑप्शन होगा डी। तो इस तरह से तो जो भी नए यानी कि इस वीडियो के माध्यम से 20 क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो जो नए यानी कि स्टूडेंट पहली बार यानी कि आए हैं वीडियो देखने, तो वो क्या करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लें, जिससे कि आने वाली सारी अपडेट यानी कि जो कि जितने भी क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट हल कराते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के, तो वो सभी आपको मिल सकते हैं। और आप किसी भी जीके कंपटीशन में भाग लें तो उसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए और उत्साह बढ़ता है। तो इस तरह से बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, टेक केयर, बाय।